है ना। अल्लाह माफ़ करे, आज ना छोटे छोटे हजरतों ने बड़े हजरत से इख्तिलाफ कर लिया, और असली आज भी अगर किसी पे आपको अशरफी रंग दिखाई दे तो खुदा की कसम वो बरेली वालों से दूर नहीं होता है, वो बरेली वालों से दूर नहीं होता है। ये वो कलंदर है। आपको नहीं लगता एक ही मिंबर पे अशरफी रंग भी है, रजवी रंग भी है, कोई बरकाती भी होगा, कोई उवैसी भी होगा, है ना। ये अहले सुन्नत के सारे रंग हैं, ये सारे अहले सुन्नत के रंग हैं। अगर इन्हें कोई पार्टियों में तकसीम करे, दीवारों के अंदर मुनासिर करे, तो वो इंसान नहीं, वो गधा होगा। ठीक है जी। और रह गई आला हजरत की बात, तो एक सिर्फ उनके दर पे पलने वाला नहीं, उनके नाम को सुनने और समझने वाला दुनिया के किसी कोने में भी हो तो वो आंखें बंद करके कहता है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा। जो बरेलवी हैं वही बोले, मुझे सिर्फ सुन्नी सही अकीदा लोग चाहिए, ना मुझे टुन्नी चाहिए, ना मुझे सुलह कुल्ली चाहिए। मुझे सिर्फ वो बंदा चाहिए जिसका ये नजरिया है, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, है ना। अब वो बोलेंगे, मैं पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, मैं पढ़ रहा हूँ। भाई सोराब साहब ने अच्छे शेर पढ़े, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, पूरी दुनिया आज ये कहती है, डाल दी कल्ब में, अभी सारे नहीं बोलते, डाल दी कल्ब में। आज इंशाअल्लाह मैं बता दूं आपसे, कह दूं, हमारे नकीब अहले सुन्नत साहब मौलाना फरीद साहब और हमारे शहर भाई कलकत्तवी साहिर कलकत्तवी साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं, आपने सुन लिया। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करूं, यहाँ सब के आने का मकसद सिर्फ यही होगा ना, अल्लाह राज़ी हो जाए, हमें बख्श दे और करबला वालों के सदक़े में जन्नत दे दे, यही तो मकसद है ना। बोलें ज़रा, माफ़ कीजिएगा कुछ बातें सख्त हो जाएं तो, मेरा थोड़ा मिजाज अलग है, मिजाज मेरा अलग है। भाई साबिर साहब ने दावत दी है, इनकी कमेटी ने, अल्लाह सलामत रखे, और मैं इस नौजवान को दुआ देता हूँ। ये आप इनकी कंडीशन भी जानते हैं, लेकिन खुदा की कसम दीवाना है। मैं कुछ दिन पहले इधर इलाके में आए तो मुझसे मिलने के लिए पहुँच गए थे और बताया था मैं ही साबिर हूँ, मैं ही साबिर हूँ। अल्लाह सलामत रखे, बड़ी मेहनतें इनकी शामिल हैं, और आपने मोहब्बतों के साथ जो इनका साथ निभाया है ना, मैं मुबारकबाद पेश कर दूँ। कोई कुछ भी कहे ना, कई बार कोई बोल देता आकर के लो खाली जलसे कराने कामयाब है, खाली जलसे कराने कामयाबी है। मैं इस खाली पे तो एतराज़ नहीं करता, मैं तो कहता हूँ कि मुसलमानों पे जो फ़राइज़ हैं उनकी अदायगी ज़रूरी है, लेकिन साथ में ग़ुलामी मुस्तफ़ा के कुछ उसूल भी होते हैं, कुछ उसूल भी होते हैं। अल्लाह करे क़यामत में, कुरान कहता है कि रब फरमाएगा आओ अपने अपने इमामों के साथ, तो फिर हम सुन्नी बरेलवी तो करबला वाले की तरफ दौड़ जाएंगे, करबला वाले की तरफ दौड़ जाएंगे, और इमाम की बोली में कहेंगे, तेरी सरकार में लाताग़ रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ठीक है जी। अल्लाह सलामत रखे हमारे तमाम तर उलमा को, कमेटी वालों को, साबिर भाई के जुमला अहबाब को, दोस्तों को। मैं सफ़र का आगाज़ करूं कि हम सब इसलिए यहाँ आए हैं, अल्लाह राज़ी हो जाए और हमें जन्नती बना दे। ठीक है जी, सबकी यही ख्वाहिश है, लेकिन जन्नत में जाने का रास्ता मेरे इमाम ने कह दिया। किसी को एतराज़ हो तो बात कर ले कमरे पे आकर के, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जिनके अकीदे की सच्चाई का कोई लेना देना नहीं, वो नहीं डरते, तो जिनका अकीदा बरेली से धुल के आया हो वो बात करने में क्यों डरेंगे। मेरे इमाम ने बात ही ख़त्म कर दी दो बातों में, कहने लगे सुनो जी, जन्नत में जाना है ना, तो एक हाथ में अहले बैत का दामन होना चाहिए, दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपको जन्नत तक लेके जाएंगी। कलम तोड़ दिया, बात खत्म कर दी, कह दिया सुने, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। शुक्र रब का, हम सीना पीट के अली अली नहीं करते, हम सीना खोल के अली अली करते हैं, हम सीना खोल के अली अली करते हैं। या अली, या अली, हम
या अली। शुक्र रब का, उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। मैं ये बात अक्सर कह रहा हूं और आखिरी सांस तक कहता रहूंगा, आखिरी सांस तक। जब कभी ख्याल आए ना कि अल्लाह ने दौलत दी है तो सजदा शुक्र करो। जब ये ख्याल आए अल्लाह ने बेटा दे करके घर का चिराग रोशन दे कर दिया, फिर सजदा शुक्र करो। फिर जब ये पता चल जाए रब ने बेटी दे के घर में रहमतें उतार दी है, फिर सजदा शुक्र अदा करो। और जब ये ख्याल आ जाए रब ने अहमद रजा दे के अकीदा बचाया है, फिर सजदा शुक्र अदा किया करो। फिर सजदा शुक्र अदा किया करो। फिर सजदा शुक्र अदा किया करो। माजरत के साथ कहूंगा, हमारी मस्जिदों में, हमारे मदारिस में, हमारे समाज के अंदर धीरे धीरे सहाबा का बुग़्ज़ घुसता जा रहा है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए कि अबू बकर की कुर्बानियां अगर उठा के देखो ना, खुदा की कसम आज की नहीं, अबू बकर के बाद सारी तंजीमों की इतनी कुर्बानियां नहीं जितनी नबी के साथ तन्हा अबू बकर सिद्दीक की कुर्बानियां हैं। और अगर आगे बढ़ के देखें, नबी का उमर, कौन शान वाला उमर, फैसला खुद कीजिएगा। 2 रोटी सारे खाते हैं, घास कोई नहीं खाता है। और जितने यहां आए हैं ये मेरे बुलाए नहीं, बगदाद वाले, करबला वाले के बुलाए हुए हैं। हम यही कहते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वरना शौराब भाई आप कहां से आए, मैं कहां से चल के आया। हमारी औकात तो साइकिलों पे बैठने की नहीं थी, आज अल्लाह जहाजों में उड़ा रहा है। फुर्सत नहीं है कि 1 मिनट की, ये घमंड नहीं। मैं एक बात कह रहा हूं, खुदा की कसम हमारी कोई हकीकत और कोई लेना देना नहीं। हमारी औकात सिर्फ इतनी है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हमारी सच्चाई सिर्फ इतनी है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। इतनी सी हमारी सच्चाई है। खुदा की कसम हमारी कोई औकात नहीं। हकीकत सिर्फ इतनी है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हम जब तक जिंदा रहेंगे नबी के घर वालों की इज्जत पे भी पहरे देंगे और नबी के दर वालों की इज्जत पे भी पहरे देंगे। मैं अगली बात करने लगा हूं, अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत गौर से सुनिएगा। अबू बकर वो है जिसने आंखें बंद करके नबी का हाथ थाम लिया है, आंखें बंद करके हाथ थामा नबी का। उमर वो है जिसकी अपनी शान ये है कि जहां खलील ने खड़े होकर झोली फैला के नबी को मांगा था, वहां नबी ने खड़े होकर झोली फैला के उमर को मांगा है। सारे सहाबा हुजूर के मुरीद हैं, मेरा उमर नबी की मुराद है, नबी की मुराद है। न हम किसी को अबू बकर के खिलाफ भौंकने देंगे, न हम किसी को उमर के खिलाफ भौंकने देंगे। हम तो डंके की चोट पे कहते हैं, हम लोग बरेली वाले हैं। हम नबी के अबू बकर से भी प्यार करते हैं, नबी के उमर से भी प्यार करते हैं, नबी के गनी से भी प्यार करते हैं, नबी के अली से भी प्यार करते हैं। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर यार। मैं झलक दिखा दूं कौन अबू बकर है, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। जो बरेलवी हैं वही बोलें, बाकी बैठे। भगाऊंगा नहीं मैं किसी को। मैं कहता हूं जो आपने सुना या समझा या किसी ने बताया, उसके बताने में फर्क हो सकता है, समझने में फर्क हो सकता है। इतने बड़े साउंड लगे, इतने सारे लोग बैठे, मेंबर पे बैठ के कह रहा हूं, खुदा की कसम बैठ के तो देखो, बरेली वालों की बातें सुनो। महफिल खत्म होते होते कहते रहोगे मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले, है ना। सुने जरा इंसाफ के साथ, सुने इंसाफ के साथ। खुदा की कसम अबू बकर वो है जिसके दरवाजे पे मेरा नबी दूल्हा बन के आया है, मेरा नबी जिसके दरवाजे पे दूल्हा बन के आया उसे अबू बकर कहा जाता है। अबू बकर वो है जो हर नेकी में जल्दी करता है, हर नेकी में जल्दी, हर नेकी में जल्दी। मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया, सारे चेमी गोइयां कर गए थे, बातें होने लग गई थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक तिजारत से लौट के आए, या रसूल अल्लाह सुनाया, आपने नबूवत का ऐलान किया। मेरे नबी ने फरमाया तूने सच सुना है। का महबूब जो नबी होता है वो गैब जानता है,
अभी इतना कहा था, जो नबी होता है वो गैब जानता है। जो वहाबियत से ताल्लुक रखते हैं, सुले कुल्लियत से ताल्लुक रखते हैं, कान खोल के सुन लें। अबू बकर का अकीदा क्या? जो नबी होता है वो गैब जानता है, जो नबी होता है वो समझे। जरा बोलें अगर समझ पा रहे। मैं इसी जबान, बहुत मतलब सहल और आसान जबान में तकरीर कर रहा हूं। जो नबी होता है वो, और हमारी ही बिरादरी में यानी इंसानों में, इंसानियत वाली बिरादरी बात कर रहा हूं मैं, कोई मेरी टीम की बात ना करे। मेरी टीम बरेली वाली है। इंसान कहलाने वाले लोग कुर्ता टोपी रख के कहते हैं नबी को गैब नहीं। अबू बकर ये कहते हैं जो नबी होता है वो, जो नबी होता है वो, जो नबी होता है वो। जो खड़े ये भी बोल रहे हैं अल्लाह आपको सलामत रख के जबान कबूल हो जाए, महफिल करबला वालों की बारगाह में कबूल हो। जो नबी होता है वो गैब जानता है। मेरे नबी ने फरमाया बेशक। का हुजूर क्या आप भी गैब जानते? मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर के कलमा पढ़ने के लिए वो राहिब की बातें काफी नहीं थी जो तुमसे उसने की थी। इतना सुना कदमों पे गिर गए, बस कीजिए हुजूर मुझे कोई दलील नहीं चाहिए, कोई दलील नहीं चाहिए। आप कहते हैं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, रब है। तो अबू बकर कहते हैं एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। और जब गैब की बात पे मेरे ईमान की नजर पड़ी, कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अली 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 अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर। खुदा की कसम, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई। अब लग रहा है ना हुजूर के गुलामों की महफिल सजी है, हुजूर के गुलामों की महफिल सजी। कौन अबू बकर है जानते हो? नेकी करने में बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। हजरत अकील, हजरत अली के भाई, सुना है ना? है ना? कलमा पढ़ा, दीन में दाखिल हुए। सहाबा इकराम एक दूसरे से हसद नहीं करते थे, हसद नहीं करते थे, वो रश्क करते थे और नेकी में एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते थे, एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते थे। वो देखते कि हुजूर ने कहा वुजू के लिए पानी चाहिए, तो सबसे पहले जो पानी लाता था उसे अबू बकर कहते हैं। हुजूर कहते थे सवारी तैयार करो, जो हुजूर की सवारी सबसे पहले तैयार करे उसे अबू बकर कहते हैं। और तो और जो मस्जिद में हुजूर की नमाज पढ़ाने की बारी आती, जो हुजूर की सफ में सबसे पहले आके बैठता था उसे अबू बकर कहते हैं। देखा ना हजरत अकील ने, क्या बात है, हर जगह अबू बकर जीत जाते, हर जगह अबू बकर जीत जाते। क्यों ना आज मैं जीत जाऊं, मैं जीतूंगा आज अबू बकर से, सबसे पहले मैं बढ़ूंगा आगे। मस्जिद में नमाज के लिए बड़ी जल्दी तशरीफ लाए हजरत अकील। चाहते थे हुजूर के पीछे मैं खड़ा हूं, लेकिन देखा तो अबू बकर पहले बैठ गए, आकर के आके बैठ गए। हजरत अली भी आ गए, सारे लोग आ गए। अब हजरत अकील उठ के खड़े हुए। अबू बकर इब्ने काफा उठे, आप उठ के खड़े हो गए। शहजादे हुक्म क्या है? हुजूर के खानदान का एहतराम देखें, यारे गार हैं क्या नहीं, हुक्म क्या है? कहते हैं आप पीछे हटिए, पीछे हटिए। अबू बकर सिद्दीक पिछली सफ में, शहजादे बस और पीछे हटिए, शहजादे बस और पीछे हटिए, यहां तक कि आखिरी सफ आ गई। शहजादे इजाजत हो तो यहां बैठ जाऊं। इश्क देखें, दूसरे का एहतराम भी देखें। इजाजत हो तो यहां बैठ जाऊं। आप किसी शराबी जुआरी को सबसे हटा के देखो, मस्जिद का एहतराम किए बगैर गाली शुरू कर देगा, और यहां हटाया जा रहा है यारे गार को। मगर अदब देखें, शहजादे इजाजत हो तो यहां बैठ जाऊं। हजरत अली ये सब देख रहे हैं, सब आंखों से देख रहे हैं। आखिरी सफ में नबी के अबू बकर ने नमाज पढ़ी। हजरत अली उठे और सीधे हुजूर की चौखट पे, महबूब आज तो बड़ा अजीब मामला हुआ। क्या हुआ अली? क्या आज अकील है ना, आज उसने अबू बकर को पिछली सफ तक उठा दिया। हुजूर ने, अब हुजूर के तेवर देखें,
आका ने ये नहीं कहा क्यों क्या हुआ, आका फरमाते हैं जब हटाया तो बताओ मेरे अबू बकर क्या कह रहा था। हजरत अली की आंख में आंसू आ गए। महबूब मुझे तो गैरत से मैं पानी पानी हो रहा था, हुजूर समझा के डांटे ना अकील को। मेरे नबी कहते हैं अब अली छोड़ना, ये बता मेरे अबू बकर के लबों पे क्या था, जब हटाया था उसका तेवर कैसा था, क्या बोल रहा था। तो हुजूर उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, हर सफ में गए, इजाजत ली, शहजादे इजाजत हो तो यहाँ बैठ जाऊं, इजाजत हो तो यहाँ बैठ जाऊं। जहाँ अकील ने इजाजत दी अबू बकर वहां जाके बैठा। बुलाया मेरे नबी ने अकील को, बुलाने के बाद अपने बगल में बैठाया और उसके बाद अबू बकर को बुलाया। अबू बकर को बुलाने के बाद आका कहते हैं यार बता तो सही आज मस्जिद में क्या हुआ। कहा या रसूल अल्लाह कुछ नहीं, बस एक शहजादे की खुशी हासिल की है, जो वो चाहता था आज मैंने वही कर दिया है। ये नहीं कहा आका मुझे इज्जत से मेरी भी बेइज्जती की गई, मुझे मुसल्ले से हटाया गया, मुझे सबसे निकाला गया, नहीं अदब तो देखिए। का शहजादे की जिद पूरी कर रहा था आका, उनकी खुशी पिछली सफ में थी, अबू बकर पीछे जाके बैठ गया। अल्लाह अकबर, मेरे नबी की आंख में आंसू आए। हजरत अकील को बगल में बिठाया गया, कंधे पे हाथ मेरे नबी ने रखा है। कहते तुझे पता है अकील ये अबू बकर कौन है, तू जानता है। का सुन, जब दुनिया ने पत्थर मारे थे मेरे अबू बकर ने मेरे हाथ में हाथ दिया था, जब लोगों ने रास्ते बंद किए थे मेरे अबू बकर ने रास्ता खोला था। तुझे पता है कौन है अबू बकर, जब हिजरत के वास्ते रास्ते तंग थे तब अबू बकर ने अपनी सवारी मुझे दी थी, जब दुश्मन पीछे पड़े थे तो गारे शोर पे कंधे पे लेकर उमर गया, अबू बकर गया था। तुझे पता है कौन है अबू बकर। का देख सुन, जब इसने सारे सुराख बंद कर लिए, आखिरी सुराख बचा था, इसने अपना पैर रख करके सांप से डसवा लिया, लेकिन अपने यार को तकलीफ नहीं होने दी थी। तुझे पता है कौन है अबू बकर। आका कहते हैं 3 दिन मेरे साथ हार में रखा, इसकी बेटियां रोज दूध लाती रखी, ये कि मेरा अबू बकर। कहते तुझे पता है जब मुझे प्यास लगी पानी कहीं नहीं था, अबू बकर दौड़ा और उसके बाद दौड़ने के बाद पानी तलाश किया, बहुत देर के बाद आया। मैंने कहा अबू बकर इतनी देर कैसे लग गई। कहा महबूब मैं पानी लेने के लिए गया, पानी ठंडा नहीं था, पानी गर्म था, मैंने प्याले में भरा और उसको लाके ठंड में रख दिया ताकि ये ठंडा हो जाए, उसके बाद महबूब को पिलाया जाए। तुझे पता है अकील अपनी जान से ज्यादा अबू बकर मुझसे प्यार करता है। आका करीम कहते हैं तुझे पता है अकील अबू बकर कौन है। आका कहते हैं सुन प्यारे, मेरे अबू बकर को कुछ ना कहना, मेरे अबू बकर को कुछ ना कहना, जानता है जिस मस्जिद में बैठा है इसकी कीमत अबू बकर ने अदा की है। मेरे नबी कहते हैं अकील सुन, अबू बकर वो है सारी कायनात पे इस्लाम का एहसान है, और अबू बकर वो है कि जिस पे इस्लाम का नहीं, इस्लाम पे जिसने एहसान किया है सबका बदला मैं दुनिया में देकर जा रहा हूँ। कयामत में अबू बकर का बदला हाथ पकड़ के अपने रब से दिलवाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाइए, अल्लाह सलामत रखे। ये मेरा भाई सौरभ, अल्लाह सबको सलामत रखे। सुने जरा संजीदगी से, सुनेंगे संजीदगी से। चलूं आगे, बातें कड़वी तो नहीं लग रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है जी, बात समझ में आ गई तो मेरा साथ दें, मैं नारा लगा रहा हूं जवाब आप दें। गली गली नगर नगर जिए जिनके हाथ उठ गए गुंबद खजरा का वास्ता, अल्लाह आज की रात के सदक़े करबला के जरिए मदीने की हाज़िरी नसीब फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। गली गली नगर नगर अबू बकर, अबू बकर, गली गली नगर नगर अबू बकर, अबू बकर, गली गली नगर नगर अबू बकर, अबू बकर। खुदा की कसम, चलें आगे, थोड़ी सी और बात आगे बढ़ा लो। यही अबू बकर है, यही अबू बकर है। इमाम हसन को कंधे पे बैठा के आ रहे, इमाम हसन को कंधे पे उठा के ला रहे। लोगों ने कहा अबू बकर बच्चे को कंधे पे बैठा रखा, बच्चे को कंधे पे बैठा रखा। फरमाने लगे तुम ये देख रहे हो ये बच्चा है, मैंने इस शहजादे को पैगंबर के कंधे पे बैठे देखा है, पैगंबर के कंधे पे बैठे देखा है, और मैंने कंधे पे बैठा के हुजूर की वो सुन्नत भी अदा कर ली है, वो सुन्नत भी अदा कर ली है। खुदा की कसम अहले बैत का प्यार हमें अबू बकर ने सिखाया। वो चोर हैं जो ये कहते हैं इन्होंने हक मारा है, वो झूठे हैं जो ये कहते हैं कि इन्होंने माज़अल्लाह तकलीफ दी अहले बैत को। अहले बैत की शान क्या, ये कोई अबू बकर से पूछे, ये अबू बकर से पूछे। और बात करो ना नबी के उम्र की, आज भी ना
जिनके कलेजे फटते हो ना उमर के नाम से, समझ लेना दिल में इबलीस बैठा है। मेरे नबी ने फरमाया जिस गली से मेरा उमर गुजरता है उस गली में शैतान आए तो रास्ता बदल देता है। तो उमर का जिक्र उन्हें हजम नहीं होता जिनके घर में इबलीस रहता है। नबी अब उमर का जिक्र उन्हें हजम होता है जिनके दिल में रब का हबीब रहता है। मेरे नबी ने फरमाया जब कभी अच्छों की बातें करो तो मेरे उमर की भी बातें करनी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तकलीफ तो नहीं हो रही ना किसी को? बेशक। चलूं आगे? जी। हो भी तो मेरी बला से, मुझे इससे परवाह नहीं आप रूठो या ना रूठो, परवाह इससे है कोई रूठे तो रूठे मदीने वाला ना रूठे। सुभान अल्लाह। भाई बस सुने जरा, तवज्जो है ना सारे लोगों की? कहा जब भी बातें अच्छों की करो मेरे उमर की भी बातें करो। ये उमर का दौरे खिलाफत है कि दीन की सरहदें कहां से कहां पहुंच गई है। कुछ दिया भी नहीं, पूरी जिंदगी उनके नाम पे मांग मांग के खा रहे हैं, फिर भी गाली नबी के उमर को। नबी के माज़अल्लाह एक बदबख्त कुत्ता भौंक रहा था, कह रहा खातून जन्नत का बाग छीन लिया उमर ने। जबकि तारीख अगर आप पढ़ें तो इस्लाम के जितने भी इस्लामी खुलाफा, खिलाफत राशिदा जितने खलीफा हुए, सबसे कम बैतुल माल से तनख्वाह लेने वाली जात हजरत उमर की जात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सबसे कम। आज ना माफ कीजिएगा अगर कोई नेता मंत्री यहां बैठा हो तो आज जरा से पद मिल जाए ना, तो अगर नेता के पास चले जाओ ना कि भाई वो जो बेरोजगार भत्ता आया तो कह रहा उसमें का 10% मेरा है। हमारी कौम भी इतनी लुल्ल है, मिली तो रहे यार, 10 में 5 भी मिलने, मिल तो रहे, 5 दे दिए, खा ले भाई, है ना सर? ये मामला है। मगर कुर्बान नबी के उमर के, ईद का दिन है। उमर कौन है? एक मोहल्ले का हाकिम नहीं है, एक शहर का मेयर नहीं है, चेयरमैन नहीं है, विधायक नहीं है, चंद शहरों का मंत्री नहीं है, आधी दुनिया का बादशाह है उमर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। बेशक 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है उमर। है सुभान अल्लाह। 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक उमर। अंदाजा लगा सकते हो इतनी पावर वाला कैसर और किसरा कांपते हैं उसके आगे, कांपते हैं उसके आगे। जब आप किसी भी सरहद की तरफ रुख करते ना तो बातिल के कलेजे फट जाते थे, कलेजे फट जाते थे बातिल। ईद का दिन है, ईद का, नंगे पैर जा रहे हैं ईद की नमाज पढ़ने, नंगे पैर। किसी ने कहा उमर जूती नहीं पहनी, कहने लगे हैं नहीं। कोई हो तो ला के दिखा दो। अगर शहर काजी हो तो घोड़े पे बैठ के जाता, 10,000 का जुब्बा होगा, 8,000 के तो मलबूसात एक्स्ट्रा लगे होंगे, उसके आगे पीछे झूमर झांकड़ लगे होते हैं। एक शहर का काजी हो या शहरी इमाम हो, उमर आधी दुनिया का बादशाह नंगे पैर ईद के लिए जा रहा है। ईदगाह में जाके पैर धोए, मुसल्ले पे खड़े हुए नमाज पढ़ा दी, वापस पलटे। किसी ने कहा उमर अमीरुल मोमिनीन हो, नंगे पैर चले गए। कहने लगे क्या हो गया नंगे पैर गया तो किसी ने कहा उमर पैर पे मिट्टी नहीं लग गई, पैर गंदे नहीं हो गए। उमर कहते हैं शुक्र रब का कि पैर में मिट्टी लगी है और उमर के दामन पे कोई भी दाग नहीं है लगा हुआ। पैर पे मिट्टी जरूर लगी है लेकिन उमर के दामन पे बदमाली का कोई दाग नहीं है। अल्लाहू अकबर। ये नबी का उमर है, ये नबी का उमर है। अगली बात करूं, उमर वो है अल्लाह जिसकी मर्जी के मुताबिक कुरान की आयतें नाजिल फरमा देता है।